माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रियल नंबर के दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो उसके पार्ट में आते हैं, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों के बारे में हम लोग आज विवेचना करेंगे। जनरली हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर आप किसको कहते हैं, तो सिंपल हम लोग कह देते हैं कि रेशनल नंबर और दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, and the numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called irrational number। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों ऐसा कहते हैं कि जिनको हम p by q के फॉर्म में बदल सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह देते हैं, और ये रेशनल नंबर वैसे नंबर को हम कहते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तो जब इसके बारे में हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को बतलाया था कि डेसिमल नंबर को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो वो 3 कैटेगरी में आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है? एक वो आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और तीसरा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं, इनको हम p by q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और क्यों बदल सकते हैं कुछ डेसिमल नंबर को p by q के फॉर्म में, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो मैं दो तरह का डेसिमल नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है। एक आप देखिए कि जिनका डिनोमिनेटर 248, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 के पावर के रूप में एक्सप्रेस्ड हो सके, और दूसरा 525 दैट इज 5 स्क्वायर, 125 दैट इज 5 क्यूब, तो इसको भी हम 5 के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर न तो 2 है न 5 है, बल्कि एक तीसरा ही नंबर है दैट इज 7। और जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका रिजल्ट आएगा 0.428571, और फिर 428571 वो रिपीट करने लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रैकरिंग होना। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग लिख देते हैं 0.428571, और उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर रहता है तो हम उसके ऊपर बार डाल दिया करते हैं, और इस बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है। अब ऐसे ये नंबर आप देखिए, इनको आप बहुत आसानी से आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आप बदल सकते हैं। जैसे ये 3/2 है, अगर आप ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई आप 5 से कर दें तो ये 15 और ये आ जाता है 10, और रिजल्ट आपका आ जाता है, ये कितना आ जाता है 1.5। अगर आप इसको आप देखें तो आप ये देखिए, तो ये कितना हो जाता है 3, आप ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये आ गया 6, यहां आ गया 10, और आपका रिजल्ट जो हो गया ये 0.6 ये आपका आ गया। और इनको भी हम बदल सकते हैं, इनको भी हम p by q के फॉर्म में हम बदल सकते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये नंबर को हमने कैसे बदला p by q के फॉर्म में, या डेसिमल नंबर ये अगर p by q के फॉर्म में था तो उसको डेसिमल में कैसे बदला, और अगर ये p by q के फॉर्म में है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके हम लोग इसको ये कर लेते हैं कि ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो गया। जब इस नंबर को आप p by q के फॉर्म में आप बदलने की कोशिश करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेकर बतलाते हैं, और उसको जरा गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 1/3, तो 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 0.3333, और आप उसको लिख देते हैं 0.3 और 3 के ऊपर डॉट या फिर एक बार आप उस पर ड्रॉ कर देते हैं।
अब चलिए इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.3 और ऊपर बार। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो आपका रिजल्ट आ जाता है ये इंटू 10 और 3.3 और फिर ये रैकिंग आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको छोटा सा चीज से हम लोग समझ लें। जैसे 0.3333 डॉट 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 इंटू अगर हम 10 करते हैं तो 10 तो अपना काम करेगा, जो अब तक आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि क्योंकि इसमें 1 0 है केवल, और इसका जो है एक पार्ट 1 है दूसरा 0 है। 1 से अगर आप पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.33333, और ये 0 क्या करता है, ये डेसिमल को लेफ्ट से राइट जितना 0 रहता है उतना लेफ्ट से राइट के और इसको जो है मूव कर देता है, और फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है ये 3.3333। क्योंकि ये कहां तक रिपीट करता है, तो ये रिपीट करता है इंफिनिटी तक, एक दो नंबर तो नहीं, वो रिपीट करता चला जाता है। और आप जानते हैं कि जब आप किसी भी एक सिंपल सा रिजल्ट कहने के लिए तो हम इसको कह देते हैं, अगर ये लिखें तो हम इसको अनडिफाइंड लिख देते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिखें, मतलब अगर इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो यहाँ पे भी तो ये काम होगा, ये केवल 10 अपना काम ये कर देता है कि डेसिमल को वो लेफ्ट से राइट एक पॉइंट जो है वो मूव कर देता है, लेकिन बाद बाकी जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, बल्कि ये ठीक। और इसी चीज का हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं कि P बाई क्यू के फॉर्म में बदलने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए इनको आप क्या माना गया था x, तो x इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 इंटू 10। ये जब आपने ऐसा किया तो आपने दोनों साइड आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 10x और ये रिजल्ट आ गया ये। अब इसको आप अगर आप इसको 1 मान लेते हैं, है ना, इसको आप 1 मान लेते हैं और इसको आप 2 मान लेते हैं, और जब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, देखिए यहां लिख देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलता भाई, तो आप पहले 2 को पहले लिख लीजिए। 2 है क्या मेरा 10x, 1 है क्या ये x, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहां रिजल्ट आ जाता है ये, इसको 333 डॉट 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 -2.33333 डॉट डॉट डॉट। अब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9x, और ये रिजल्ट आ गया हमारा 3, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां भी इक्वल नंबर ऑफ 3 है और यहां भी इक्वल नंबर ऑफ 3 है। बस इसी का हेल्प लेकर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आसानी से इसको हम लोग बदल देते हैं, और ये आ जाता है हमारा 3/9, और ये कैंसिल हो जाने के बाद ये हो जाता है 1/3, मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में बदल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी तरह का कोई और भी नंबर हमें मिलता है तो क्या हम उसको P बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो हमारा आंसर आता है यस। जैसे मान लीजिए कि एक हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखलाते हैं, और वो एग्जाम्पल है कि मैं ले रहा हूं कि मैं पहले ही मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू 2.23 और 3 के ऊपर रैकिंग मैंने दे दिया। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं 1, अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं पहले, तो ये कितना आ गया 10x, और ये आ गया 22.3। लेकिन एक चीज देखिए, अब यहां पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने पहले आपको सिखलाया था, यहां भी मैंने आपको 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, तो आपके, लेकिन दोनों में अंतर कुछ है। अंतर क्या है, यहां पे डेसिमल के बाद नॉन रैकिंग डिजिट 2 आता है, और यहां पे डेसिमल के बाद रैकिंग डिजिट 3 आ जाता है। तो यहां पे हमें करना क्या है कि जब इस तरह का कन्वर्सन हम लोग करते हैं तो उस कन्वर्सन में
हम 10 के उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें उसका रिजल्ट हमें एक ही मिले। मतलब क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 100x और ये आ जाता है 223.3 रैकरिंग। अब आप देखिए जरा, आप इक्वेशन 3 को और 2 को देखिए, यहां भी डेसिमल के बाद रैकरिंग आ रहा है और यहां भी रैकरिंग आ रहा है। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 वी गेट, क्या मिलता है भाई हमें? तो यहां आ जाता है 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 223.3 रैकरिंग माइनस 22.3 रैकरिंग, और ये हमारा हो जाता है 90x इज इक्वल टू 223 माइनस 22, और ये आ जाता है मेरा x इज इक्वल टू 201/90। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 201/90 तो आपको रिजल्ट यही आएगा 2.23 रैकरिंग ऑन 3। और देखिए एक दूसरा नंबर मैं ले रहा हूं और इसमें मैं मान कर नहीं चल रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये नंबर हमारा है 234.5234 एंड रैकरिंग हैविंग ऑन 3 and 4। अब इस नंबर को बिना एज्यूम किए हुए x इज इक्वल टू माने हुए कैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए आप ये है कि इस नंबर को पूरा लिख दीजिए 234.5234, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, डेसिमल और इंटीग्रल पार्ट पूरे को आप लिख लीजिए। अब माइनस आपको कितना करना है? माइनस आपको करना है जो आपका रैकरिंग पार्ट है उसके पहले वाले नंबर तक। तो रैकरिंग के पहला वाला पार्ट कौन कौन सा है? 2, 3, 4, 5, 2, और डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे? कितना नंबर के ऊपर रैकरिंग है? 2 नंबर के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर रैकरिंग है, तो 99 हमने ले लिया। कितने डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं है? तो 2 के ऊपर नहीं है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर जो है वो रैकरिंग नहीं है, तो उतना 0 हमने डाल दिया। अब ये रिजल्ट हमारा आ जाता है 2321782 एंड डिवाइडेड बाय 9900। अब जब आप इसको फिर भाग देंगे तो आपका रिजल्ट जो है यही आ जाएगा 234.5234 रैकरिंग ऑन 34। तो ये हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको तो बड़ा आसानी से हम लोगों ने कर दिया था, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको भी हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अब सवाल एक और उठता है कि अब जो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है उसको भी जरा हम लोग करके देखें। नंबर लिया √2, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से या कैलकुलेटर के हेल्प से आप √2 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1.414213562373 और यहां फिर जो सब नंबर आएगा वो नॉन रिपीटिंग नंबर रहेगा। वो नंबर डिजिट जो रिपीट करेगा वो आपका 0 से लेके 9 तक ही रिपीट करेगा, लेकिन उसमें एक कोई सिमिलरिटी या कोई इस तरह का सीक्वेंस नहीं बनेगा कि आप ये कह सकते हैं कि अब इसको मैंने x मान लिया, जैसे यहां पे क्या था कि x इज इक्वल टू अगर 1.32 और 2 के ऊपर रैकरिंग था तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x को 10 के उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये डेसिमल एक ऐसी जगह पे आ जाए जिसके बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा हो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, √2 में, √3 में, √5 में, √7 में, √6 में ऐसा चीज तो नहीं हो रहा है कि हम एक ऐसे डेसिमल के बाद
डिजिट्स को ये करें कि जिससे हम 10 के जिस पावर से मल्टीप्लाई करें तो वो एक तरह का रिपीट करना शुरू कर दे, वो तो आ नहीं पाता है। एंड दैट इज वाई कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। ओके माय गाइस, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बात करेंगे, थ्योरेटिकली हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके।